सूर्य देव, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जो समस्त संसार को ऊर्जा प्रदान करने वाले साक्षात भगवान हैं। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, पर सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रकृति के हर जीव, हर प्राणी को हर रोज दर्शन देते हैं और वरदान के रूप में अपनी जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्हीं सूर्य देव में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसे भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जो सूर्य देव के रथ के आकार का है। जिस रथ को सूर्य के 7 रंगों की भांति 7 घोड़े खींचते हैं, जहां समय चक्र के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व 24 पहिए करते हैं, जहां कभी एक विशाल चुंबकीय पत्थर सूर्य देव की प्रतिमा को झूला झुलाता था, उस भव्य मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर कोणार्क। मंदिर को कैसे बनाया गया, क्यों उसमें आज तक पूजा नहीं होती और हवा में झूला झूलती सूर्य देव की वह भव्य मूर्ति कहाँ गई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको उसी अनोखे सूर्य मंदिर में ले चलूंगी जो आज भी अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। अब देखो फिर देखो हिंदी जो सूर्य उदय होते हैं इंडिया में, सनराइज जी ये जगह से होते हैं, सूर्य उदय सनसेट होते हैं कन्याकुमारी। इसका स्टोरी बताते हैं। यहाँ समुद्र देखा बीच, ये बीच पहले यहाँ तक था, अभी चलेगा 3 किलोमीटर। पहले नदी समुद्र संगम, एक नदी भी है, नदी का नाम होता है चंद्रभागा नदी। ये जगह पर संगम से 1355 सेंचुरी का ये। गाइड ने हमें बताया कि चंद्रभागा नदी और समंदर के संगम के किनारे गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने सूर्य मंदिर बनवाया। ये संगम पर नरसिंह देव राजा बनाया था, उड़ीसा की राजा नरसिंह देव, गंगा डायनेस्टी, गंगा वंश। इसको 1243 से स्टार्टिंग किया, 1253 से कंप्लीट किया। 1200 आदमी 12 साल में 5 मंदिर को कंप्लीट कर दिया। एक लाइन में 5 टेम्पल, 5 यह विशाल मंदिर 12 एकड़ में फैला है और 12 वर्ष लगे इसे बनाने में। सन 1243 से 1255 में यह मंदिर कंप्लीट हुआ। यही नहीं, 1200 कारीगरों की मेहनत का कमाल है यह मंदिर। हम इसका एक क्लोज लुक भी देखेंगे। आगे बढ़ के आगे जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की झलक आपको इस एक आर्किटेक्चर मार्वल को देख के मिलेगी। देखिए कितना एंशियंट टाइम का एक एलिफेंट कास्टिंग है, एलिफेंट की मूर्ति है ये पत्थर की, लेकिन बहुत ही सुंदर है। इसमें आप देखने की कोशिश करिए, इसने अपनी सूंड में, एलिफेंट ने, हाथी ने अपनी सूंड में किसी राक्षस को लपेट रखा है। देखिए हम अब थोड़ा और आगे आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। भारतीय शैली के मंदिर जहाँ भी आप देखते हैं, इस पे यहाँ पर प्योर सोल है धर्म की, ऐसा लगता है मुझे। मंदिर के एंट्रेंस पर ही टिकट काउंटर्स हैं, जहाँ पर आपको 40 रुपए की पर पर्सन टिकट मिल जाती है। और अगर आप QR कोड स्कैन करके टिकट ले रहे हैं तो उससे भी कम 35 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगता है। यहाँ पास ही हमने बुलेटिन बोर्ड्स भी देखे और ये सुंदर कलाकृतियाँ जो हैं मंदिर की, यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, कुछ अद्भुत तरह के जो पशु हैं वो हमें इन कलाकृतियों में दिख रहे हैं, पर कुछ भी कहिए, ये हैं बहुत खूबसूरत। अब हम मंदिर के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ओहो हो, अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम, इतना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, जिसे आप यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं।
पत्थर में आगे आप सुनो, एक पत्थर में 3 मूर्ति। ये आदमी, हाथी, लायन। अच्छा लायन और शक्ति का प्रतीक। हाँ ये तो हाथी है। ये हाथी होते पैसा, गजलक्ष्मी। शक्ति पैसा आदमी का पास होने से अहंकारी होता है आदमी, अहंकारी खत्म होता है। ताकत और पैसा जब इंसान के सर चढ़कर बोलने लगते हैं तो इंसान का पतन निश्चित है। ये इस मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। खास होते नाट्य मंडप उड़ीसा में, जो उड़ीसा होते ना उड़िया डांसर 128 मुद्रा सब जबरदस्ती डांसर करते हैं। ये होता ऑडियंस हॉल। ये जो बड़ा वाला देखा, इसका पीछे होता मेन मंदिर। मेन मंदिर इसका डबल था पीछे, इसको ब्रिटिश लोग तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? ब्रिटिश, जो इंग्लिश शासन। ब्रिटिश, ओके। मेन डबल का पीछे होते सूर्य की पत्नी छाया देवी। सूर्य का 2 पत्नी, छाया और संध्या। छाया का पुत्र होते शनि, कल शनिवार था, आज रविवार, सूर्य का बाद। संज्ञा का होते जम, जमुना, जमुना नदी, जमराज। ठीक। गाइड ने हमें बताया कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो 5 मंदिरों का समूह था, जिनके नाम है नाट्य मंडप, जगमोहन या प्रार्थना हॉल, मुख्य मंदिर, छाया देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, इसके अलावा वैष्णव मंदिर और भोग मंडप भी यहाँ पर मौजूद थे। इस तरह इस स्थान से जब आप ऊपर चढ़कर जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो नाट्य मंडप पड़ता है। नाट्य मंडप में भगवान सूर्य के मनोरंजन के लिए नर्तकियाँ नृत्य करती थीं, ऐसी कलाकृतियाँ बनाई गई। ये देखिए, नृत्य करती हुई, वाद्य यंत्र बजाती हुई ढेरों कलाकृतियाँ आपको यहाँ दिखेंगी। इसका पीछे जो बड़ा मंदिर तोड़ दिया, इसका पर में था 53 टन का मैग्नेट है। 53 टन और नीचे 10 टन। अरे बीच में हैंगिंग थी मूर्ति हवा में, अष्टधातु की मूर्ति। ये होते पूरब, सूर्य निकलेंगे सीधा जाता अंदर में लाइट। ओके ओके। ये जो हैंगिंग थी मूर्ति, इसका मतलब ऊपर में लाइट गिरता था। ये जो मैग्नेट था, ये जो समुद्र का अंदर में जो जहाज बनाने होते, पानी के जहाज में कंपास होते हैं, ये मैग्नेट क्या करते हैं, शिप को खींच के तोड़ देते हैं। इसलिए ब्रिटिश लोग इसको तोड़ के लंदन में रखा। 1903 से गेट बंद किया, अभी मोदी बोल दिया खोलने के लिए चालू हो गया काम। गाइड ने हमें बताया कि प्रार्थना मंदिर के पीछे जो मुख्य मंदिर था, जो अब टूट गया है, उसमें बिल्कुल ऊपर की ओर एक शक्तिशाली चुंबक लगा था जो सारे मंदिर को कंट्रोल करता था। और तो और मुख्य मंदिर में जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी, उसमें कोई भी सपोर्ट या आधार नहीं था। यह मूर्ति किसी सतह से जुड़ी हुई या किसी सतह पर रखी हुई नहीं थी, बल्कि हवा में झूलती रहती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह मूर्ति इस शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय आकर्षण के कारण हवा में लटकती और झूलती रहती थी। इस मूर्ति के मस्तक पर लगी मणि जो थी, वो सूर्य की पहली किरण पड़ते ही जगमगाने लगती थी और पूरा मंदिर हीरे की तरह दमक उठता था। कालांतर में जब विदेशी व्यापारी अपने जहाज समुद्री रास्ते से भारत लाया करते थे, तो उनके जहाज इस स्ट्रॉन्ग चुंबक की वजह से रास्ता भटक जाते थे। इसी वजह से इन विदेशी आक्रमणकारियों ने शक्तिशाली चुंबक वाले इस मुख्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया और इस चुंबक को अपने साथ ले गए। चुंबक हट जाने की वजह से मूर्ति भी गिर गई, पर आज वह मूर्ति कहाँ है, यह अभी भी एक रहस्य है। सामने घोड़े तो 7 घोड़े, राइट साइड से लेफ्ट साइड में 3, 7 हॉर्सेस। सूरज का 7 कलर, सप्ता सब है, सप्ता के साथ। मंदिर को सूर्य के रथ के आकार में बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींचा करते थे, पर कालांतर में 6 घोड़े ध्वस्त हो गए। अब केवल एक ही दिखता है। 24 चक्कर होते, 24 घंटे, 12 दिन 12 नाइट। वो दिन में देखेंगे सारे भगवान का मूर्ति 12 घंटा, और नाइट में 12 घंटा देखेंगे सारे कामसूत्र का मूर्ति। ये होते शुक्र पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या। आज ये होते लाइफ सर्कल। अब देखो एक औरत लोग सुबह सूर्य डालो अंगड़ाई, सुबह का ऊपर वाला अंगड़ाई देता है। अच्छा। इसका नीचे देखो स्नान करते हैं, 2 से 10 लोग खड़ी है। 4 दिन के लिए हाल्टिंग घोड़े के पर में, शाम को कप सेंटर वाला। ये 4 हो गया दिन का, वो 4 होते नाइट का। अष्टप्रहर, 12 डे 12 नाइट, दिनचर्या, जीवन चक्र। एंड दिस इज द फेमस चक्र। ये वही चक्र है अभी जिसको दिल्ली में G20 सम्मेलन में आपने देखा होगा। इसकी प्रस्तुति के दौरान मोदी जी ने विश्व के 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज के साथ नेशन के सबसे प्रमुख लोग आए थे, उनके साथ
सबके साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया था। इसे दिल्ली में जो इसकी रेप्लिका लगाई गई है। इन चक्रों या पहियों को सन डायल भी कहा जाता है। समय की गणना में किस तरह इन सन डायल्स का प्रयोग किया जाता है, ये गाइड साहब ने हमें बताया। समय चक्र में मोटी वाली लाइनें 3-3 घंटे के अंतराल को दर्शाती हैं और छोटी बिंदुदार लाइनें 1.5 घंटे के अंतराल को दिखाती हैं। ये जो बच्चा लोग का हाथी घोड़ा देखेंगे, नीचा लगा दिया। और यंग आदमी देखेंगे मिडिल में सब जो इसी पर खोजे थे कामसूत्रा। अरे बूढ़ा बूढ़ी देखेंगे ब्रह्मांड महेश्वर ऊपर है। ये है आपका लाइफ, ये नहीं कुछ नहीं करता सूर्या। 20,000 जंतु जानवरों की मूर्तियां मंदिर के आधार में बनाई गई हैं, जो छोटे बच्चों को आकर्षित करती हैं। मध्य में कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं, जो युवाओं को आकर्षित करती हैं। सबसे ऊपर भगवानों की मूर्तियां बनाई गई, जो वृद्ध लोगों को आकर्षित करती हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मंदिर का आधार बचपन, मध्य भाग युवावस्था और ऊपरी भाग वृद्धावस्था को दर्शाता है। यह है सूर्य की पत्नी छाया देवी का मंदिर। गेट खोलने के लिए चालू हो गया काम, जो गेट तो खोल जाएगा खोलने के लिए। ये होता सुबह का सूर्य, ये जो हरा वाला ग्रीन ऊपर में पूरा दो साइड में ऊपर का सूर्य, वो जो तो तीनों द्वार है नहीं प्रमाद शंकर विष्णु। गाइड सर ने हमें बताया कि इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 बड़ी-बड़ी ग्रीन ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्तियां लगी हैं। सुबह को सूर्य की किरणें भगवान ब्रह्मा पर, दोपहर को विष्णु भगवान पर और शाम को भगवान शिव पर ये किरणें पड़ती हैं। कोणार्क सन टेम्पल ऐसे ही बहुत सारे रहस्यों का खजाना है। पर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। भारतीय वास्तुशिल्प की शैली को आप निहारिए, निहारते ही रह जाएंगे इसकी सुंदरता।